अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अब सऊदी अरब में सभी तरह के वीज़े पर जाने वाले सभी गैर मुल्कियों को एक पेपर लेना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बगैर उस पेपर के अब कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब नहीं जा पाएगा। चाहे कोई पहली बार काम के वीज़े पर जा रहा हो या फिर वो पहले से ही सऊदी अरब के अंदर इकामा होल्डर हो। यानी अगर कोई पहले से ही सऊदी अरब के अंदर काम कर रहा है लेकिन फिलहाल वो अपने मुल्क छुट्टी गया हुआ है, तो जब भी वो छुट्टी काट कर सऊदी अरब वापस आएगा तो उसे भी वो पेपर लेना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि बगैर उसके वो भी सऊदी अरब नहीं आ पाएगा। तो वो कौन सा पेपर है आगे चलकर आपको बता रहा हूं। साथ में सऊदी अरब के अंदर कल से गैर मुल्कियों के लिए लागू होने वाले एक नए कानून के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा मुसानद और सऊदी जवाजात की तरफ से गैर मुल्कियों के लिए आई कुछ नई और बड़ी खबरें भी आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। लेकिन आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन गैर मुल्कियों को एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं जो गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं, चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो या फिर उनकी कंपनी या कफील उन्हें खुरूज निहाई या छुट्टी नहीं भेज रहे हों। तो ऐसे गैर मुल्कियों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट करके कम से कम पैसे में 3 से 4 दिनों के अंदर अपने मुल्क बड़ी आसानी से जा सकते हैं। वो चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, इंडोनेशी हो, फिलिपीनी हो, श्रीलंकाई हो, कहीं के भी हों। अगर वो सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं, चाहे उनका इकामा एक्सपायर हो, हुरूब लगा हो या कफील और कंपनी उन्हें एग्जिट या छुट्टी नहीं भेज रहे हैं, तो वो लोग इस नंबर पर बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें पूरी गारंटी के साथ कम से कम पैसे में 3 से 4 दिनों के अंदर उन्हें उनके मुल्क बड़ी आसानी से भेज दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि कल यानी 18 फरवरी 2025 से सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्कियों के लिए एक नया कानून लागू होने जा रहा है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते वक्त नोटिस पीरियड का है, जिसके बारे में मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि सऊदी अरब के अंदर एक नया कानून आने वाला है जिसमें गैर मुल्कियों को अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से पहले अपने कफीलों या कंपनियों को 30 दिन पहले नोटिस देना होगा कि वो 30 दिन बाद कंपनी छोड़ना चाहते हैं या अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर कफील और कंपनी वर्कर के साथ काम नहीं करना चाहते तो उन्हें वर्करों को 60 दिन पहले नोटिस देना होगा। लेकिन इसमें भी कई और चीजें गैर मुल्की वर्करों को समझने लायक हैं, जिसमें कहा गया है कि वर्कर की तरफ से दिया गया 30 दिन का नोटिस पीरियड कफील और कंपनी अगर चाहें तो काम की वजह से 60 दिन का भी कर सकते हैं। यानी मान लो कफील के पास काम ज्यादा है या फिर कंपनी में काम ज्यादा है, उस सूरत में कफील और कंपनी अगर चाहें तो वर्कर के जरिए दिया गया 30 दिन का नोटिस पीरियड बढ़ाकर 60 दिन का भी कर सकते हैं। इसके अलावा वर्कर की तरफ से कंपनी को दिए गए 30 दिन के नोटिस पीरियड को वर्कर अगर चाहे तो 7 दिनों के अंदर विड्रा कर सकता है, उसे वापस ले सकता है, क्योंकि हो सकता है कंपनी छोड़ने के लिए नोटिस देने के बाद वर्कर का मूड बदल जाए, जिस वजह से 7 दिनों के अंदर वर्कर अगर चाहे तो अपना नोटिस पीरियड विड्रा कर सकता है, यानी उसे वापस ले सकता है। इसके अलावा वर्कर की तरफ से कफील या कंपनी को दिए गए 30 दिन के नोटिस पीरियड के दौरान अगर कफील और कंपनी उसका कोई जवाब नहीं देते हैं तो वो 30 दिनों की नोटिस पीरियड एक्सपायर होने के बाद ये माना जाएगा कि वर्कर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। चाहे कफील या कंपनी उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, वर्कर की वो रिक्वेस्ट मंजूर हो जाएगी। लेकिन बीच में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए वर्कर की तरफ से कफील और कंपनी को दिया गया 30 दिन का नोटिस पीरियड अगर कफील और कंपनी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी उसे रिजेक्ट कर देते हैं, तो वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट में बाकी बचे दिनों या फिर महीनों का कंपनसेशन अपने कफील या कंपनी को अदा करना पड़ेगा, नहीं तो वर्कर कंपनी नहीं छोड़ सकता। वहीं सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले सभी घरेलू वर्करों के लिए मुसानद प्लेटफॉर्म की तरफ से इस बात पर मुहर लगा दी गई है कि अब घरेलू वर्करों को भी हफ्ते में 1 दिन की पूरी छुट्टी मिलने वाली है। साथ में घरेलू वर्करों को ओवर टाइम भी दिया जाएगा। ओवर टाइम कैसा होगा वो भी आप लोग जान लीजिए, जिसके बारे में भी कहा गया है कि छुट्टी के दिन या फिर त्योहार के दिन काम करने पर घरेलू वर्करों को भी ओवर टाइम मिलना चाहिए। इसके अलावा सऊदी जवाजात का कहना है कि पिछले साल यानी साल 2024 में सऊदी लेबर कोर्ट के अंदर कुल 1,33,000 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें से 1,29,000 के फैसले हो गए हैं, बाकी 4,000 केस अभी भी चल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले सभी लोगों को 4 हफ्ता पहले
पोलियो वैक्सीन लेनी जरूरी है, चाहे कोई किसी भी वीजे पर आ रहा हो। यहां तक कि अगर कोई सऊदी अरब से अपने मुल्क पाकिस्तान गया है तो उसे भी पाकिस्तान से वापस आते वक्त पोलियो वैक्सीन लेनी पड़ेगी। साथ में प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल का स्टैंप लगा हुआ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।